स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखिए हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है माइक्रोटेक EV 900 करके एक इन्वर्टर। इसके अंदर आपका माइक्रोटेक B5 का PCB लगा हुआ है। इसके अंदर प्रॉब्लम है कि ये इन्वर्टर हमारा बैकअप मोड पर ठीक काम कर रहा है, आउटपुट लोड जो है वो ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम मेंस इनपुट करते हैं इन्वर्टर बीप साउंड करने लगता है। ये इन्वर्टर बीप साउंड क्यों करता है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे। कैसे कैसे इसे चेक करना होता है, एक ही बार में आप फॉल्ट का पता कैसे लगा सकते हैं कि किस सेक्शन से आया हुआ है, आप एक ही बार में सीख जाएंगे। तो ये अगर आपने वीडियो देख ली तो जो बीप साउंड की प्रॉब्लम होती है इसमें आप कभी नहीं फंसोगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं आपको इन्वर्टर को ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये इसका वायर ठीक नहीं लगा था, ये देखिए ये आपका मेन्स ऑन और यूपीएस की एलईडी एक साथ जल रही है। अगर मैं इसे फिर से ऑन करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो यूपीएस मोड जो है वो इसका ठीक काम कर रहा है। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज हम चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए मैंने एसी मोड पर सेलेक्ट कर दिया है और अगर इसके पीछे आउटपुट सॉकेट में हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर एक मिनट पिन ठीक से लगाता हूँ। ये देखिए इसके अंदर लगभग 237 वोल्ट आउटपुट आई हुई है, मतलब इन्वर्टर जो है वो आउटपुट ठीक निकाल रहा है। अब आपको सीधा अगर बीप साउंड की प्रॉब्लम आए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कि क्या प्रॉब्लम है। ये इसका मेन वायर है, इसे मैं मेन्स में डालता हूं। देखिए मेन आई और ये साथ ही साथ आपका बीप करने लगा इन्वर्टर। ये प्रॉब्लम इसकी आ रही है। अगर मैं निकाल भी दूंगा बीप साउंड करने लगेगा जब तक मैं इसे एक बार फिर से ऑन नहीं करूंगा। ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। इसे रिपेयर करने के लिए आपको सीधा सा एक सिंपल सी ट्रिक है। यहाँ पर आप समझिए, इस पीसीबी के अंदर हमारा एक जैक लगता है जहां हमारा 18 वोल्ट आता है। इसकी आप वर्किंग समझिए। ये हमारा इन्वर्टर रखा हुआ है। इस इन्वर्टर के अंदर ट्रांसफार्मर से हमारे दो वायर आते हैं, ये ब्राउन कलर के वायर होते हैं। पीसीबी के अंदर इस जगह एक जैक लगा होता है। ये जैक आपका 2 पिन कनेक्टर का होता है। बैकअप मोड में ये कोई काम नहीं करता। अगर आप इसे निकाल भी दोगे तो आपका बैकअप मोड ठीक चलेगा, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन जब ये मेंस बैकअप मोड और मेंस मोड पर इस पर लगभग 14 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट तक बनते हैं। ये 18 वोल्ट आते हैं इस जैक में। इस जैक से लगने के बाद एसी वोल्टेज होते हैं, उस एसी वोल्टेज को ब्रिज रेक्टिफायर लगा के 4 डायोड की मदद से डीसी में बदला जाता है। और डीसी बदलने के बाद यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस यूज किए जाते हैं। रेजिस्टेंस लगाने के बाद पिन नंबर 2 पर इसका सेंस दिया जाता है, जो इसकी फीडबैक की पिन होती है। यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम दिखा रहा हूँ। 18 वोल्ट इनपुट आती है, 4 डायोड लगे हुए हैं, बीच में 3 रेजिस्टेंस लगे हैं। एक आपका R31 4.7 किलो ओम है, एक आपका R37 820 ओम का रेजिस्टेंस है और एक आपका R32 है। तीनों रेजिस्टेंस को आपको चेक कर लेना है अगर ये प्रॉब्लम आए तो। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मेन लगाने पर ये आपकी बीप साउंड आ रही है तो शॉर्ट ट्रिक क्या होने वाली है, इन्वर्टर को आप ऑन कर दीजिए, मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब इन्वर्टर की जो ब्लैक प्रोब है इसे आप बैटरी के नेगेटिव पर कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर एक फ्यूज निकाला हुआ है। अभी मैंने इसके अंदर कुछ नहीं किया, केवल इन्वर्टर के अंदर ब्लोअर मारा है और एक इसका फ्यूज निकाल दिया है ताकि मल्टीमीटर की जो पिन है मैं उसे ठीक से लगा सकूं। सीधा आपको पिन नंबर 2 पर वोल्टेज चेक कर लेना है। यहाँ पर देखिए 2.63 वोल्ट आया हुआ है। अगर बैकअप मोड पर आपको ये वोल्टेज मिल जाए तो आप सीधा समझ जाइए कि आपका जो डायोड है ये सही है, आगे जो 3 रेजिस्टेंस मैंने बताया है ये सही है, माइक्रो कंट्रोलर सही है। इस पर आपके जो वोल्टेज है एसी वोल्टेज वो भी आ रहे हैं। लेकिन मेंस मोड लगाने पर इसके अंदर वोल्टेज नहीं आ रहे होंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। चेक करके मैं आपको बताता हूं। मल्टीमीटर मैंने एसी मोड पर कर दिया। यहां पर मैंने ये जैक निकाला, इसके ऊपर मैंने दोनों पिनें लगाई मल्टीमीटर की। यहां पर देखिए तो इस समय यहां पर लगभग 19 वोल्ट के समथिंग आया हुआ है, ये देखिए। अब हम इसके अंदर मेंस मोड लगाते हैं। मेंस मोड लगाने पर आप देखना ये इन्वर्टर जो है वो बीप साउंड करेगा। अब यहां पर वोल्टेज चेक कर लेना है। यहां पर कोई वोल्टेज नहीं आ रही होगी इस केस में। ये देखिए इसके अंदर वोल्टेज नहीं है। मल्टीमीटर को मैं ठीक रखता हूं। अब देखिए इसके अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं है, जबकि पिन मैंने ठीक लगाई हुई है। लगभग 4 वोल्ट के समथिंग बन रही है। ये भी आपका वोल्टेज गलत है। तो इसके अंदर देखिए प्रॉब्लम क्या होती है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है
कि ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग में आपकी आउटपुट बनती है, ये बनती है आपकी दो तरीके से। जब आपके ड्रेन वायर पर वोल्टेज जाते हैं, मतलब अगर आप ट्रांसफार्मर को इनपुट साइड से करंट दोगे तो आउटपुट साइड में आपका करंट देगा। लेकिन मेन मोड लगाने पे क्या होता है कि ड्रेन साइड की आउटपुट जो है वो बंद हो जाती है। अब मेन मोड पे जो है इन्वर्टर को, ये ट्रांसफार्मर को जो इनपुट दी जाती है वो दी जाती है इन दो वायर से। इसके अंदर एक पर हमारा 240 वोल्ट आता है और एक पर 350 वोल्ट। यहां पर देखिए, एक जो वायर है इसके ऊपर आपका 350 वोल्ट बनते हैं और एक पर आपका 240 वोल्ट बनते हैं। अगर जब आप इन्वर्टर को मेन से कनेक्ट करते हैं और इन दोनों के ऊपर अगर वोल्टेज ना मिले, तब ये प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर देखिए, अगर ये वोल्टेज नहीं मिल रहे होंगे तो आपको रिले को चेंज करना है, साथ ही साथ उसका ट्रांजिस्टर को चेक करना है। यहाँ पर देखिए, मेन से कनेक्ट कर रहा हूं। मेन से कनेक्ट करने पर वोल्टेज जो है वो चले गए हैं। दूसरे पॉइंट में देखते हैं, इस पे भी नहीं है। तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। इसे इन्वर्टर ट्रांसफार्मर को जो है वो इनपुट वोल्टेज ही नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये 18 वोल्ट फीडबैक की जो पिन है उस पर जनरेट नहीं हो रहा है। चेक करने के लिए अगर आपको ये अंदाजा नहीं होगा तो आप पहले ये रेजिस्टेंस बदलोगे, डायोड बदलोगे, लेकिन मैंने आपको सीधी एक तरीका बता दिया है। अब हम सीधा ये रिले को चेंज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर रिले जो है वो लोकल लगा हुआ है। ये 7 एम्पियर का लोकल रिले है। हम इसकी जगह जो है वो 10 एम्पियर का रिले लगाएंगे और इसका जो ट्रांजिस्टर है, इस रिले को जो ऑपरेट कराने के लिए लगाया गया है, उसे भी चेक करेंगे। तो देखिए, पीसीबी को मैं बाहर निकालता हूँ। अभी हमने देखिए इसका बाहर निकाल दिया है। ये दोनों ही रिले इसके अंदर लोकल लगी हुई हैं, तो हम इन दोनों रिले को ही चेंज करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो आपका इस रिले से भी हो सकता है। इस रिले के पोल से ही हमारा इस रिले पर सप्लाई जाती है, और अगर एक रिले खराब हुई है तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये रिले भी आपका कुछ दिनों बाद खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम दोनों रिले को एक साथ चेंज कर दें। लेकिन उससे पहले आपको देखना है कि ये जो आपका रिले लगा हुआ है, जिस पर मैंने उंगली रखी है, ये आपका Q18 से ऑपरेट होता है। और ये जो आपका ये वाला रिले लगा हुआ है, जो आपका 350 वोल्ट और 250 वोल्ट को स्विच करता है, ये आपका Q12 से ऑपरेट कराया गया है। तो एक बार आप इन दोनों ट्रांजिस्टर को मल्टीमीटर से चेक कर लें। चेक करने का प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। मल्टीमीटर को आप डायोड मोड पर लगाइए। डायोड मोड पे लगाने के बाद ये जो है आपका एक एनपिन ट्रांजिस्टर है। एनपिन ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए ट्रांजिस्टर के बेस पर हमें रेड प्रोब रखनी होती है। इस तरह से देखिए, डायोड मोड पे लग गया है। ये Q18 हमारा लगा हुआ है। जैसे अगर मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊं, तो जो रेड प्रोब है वो आपको बेस पर रखनी होती है। ट्रांजिस्टर के अंदर आपकी टोटल 3 लैग होती है, तो जो ये पहली लैग है ये आपका बेस होता है। इस पर रखकर आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, रीडिंग नोट करना 682। अब जो ऊपर वाली है, जो कलेक्टर है, इसके ऊपर आपका जो रीडिंग है वो इससे थोड़ा कम मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए 671। तो ये ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा ठीक है। अब हम जो Q12 लगा हुआ है इसे चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 694 और यहाँ पर 689, मतलब ट्रांजिस्टर हमारे दोनों ठीक हैं। तो इन दोनों रिले को हम चेंज करते हैं। इसके अंदर हम ये रिले लगाने वाले हैं, देख सकते हैं आप। को इन्वर्टर से रिलेटेड स्पेयर पार्ट, जैसे आपका रिले हो गया, ड्राइवर आईसी हो गई, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, डायोड हो गए, एसएमडी रेजिस्टेंस हो गई, को आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.powertak.in से खरीद सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने इसकी दोनों चेंज कर दी है। अब पीसीबी को फिर से इन्वर्टर में लगाते हैं और प्रॉब्लम देखते हैं सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। हमने इसे मेन से इनपुट दिया, चार्जिंग जो है इसके अंदर आ गई है, चार्जिंग की एलईडी ब्लिंक हुई। यहाँ पर फैन जो है ये भी हमारा घूमने लगा है, और यहाँ पर जो है वो चार्जिंग एम्पेयर जो है वो 15-16 एम्पेयर समथिंग आ गया है। आउटपुट वो लोड अगर चेक करें तो आउटपुट भी हमारी आ गई है।